जब सत्ता बचाने का सवाल आया, तब कांग्रेस ने कभी भी संविधान की मर्यादा नहीं देखी। संसद को मोहरा बनाया, न्यायपालिका को झुकाया और लोकतंत्र की आत्मा देश की संवैधानिक संस्थाओं को कैद कर लिया। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक नहीं, दो नहीं, कांग्रेस की कई पीढ़ियों ने देश को तानाशाही और निरंकुशता की प्रयोगशाला बना दिया, जिनमें से एक प्रयोग था चुनी हुई सरकारों को गिराने का, जिसने जनता के वोट की कीमत को शून्य कर दिया। संविधान की धारा 356 को अपनी तानाशाही का हथियार बनाते हुए नेहरू ने 7 बार और उनकी बेटी इंदिरा ने 50 से ज्यादा बार चुनी हुई राज्य सरकारों को गिरा दिया। राजीव गांधी सरकार हो या सोनिया गांधी के इशारों पर चलने वाली यूपीए सरकार, कुल मिलाकर 90 बार कांग्रेस ने लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने के लिए संविधान को ढाल बनाया। अपनी गद्दी को बचाने के लिए कांग्रेस ने न्यायालय की निष्पक्षता को भी बंधक बना लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया, लेकिन इंदिरा ने न फैसला माना न इस्तीफा दिया, उल्टा देश पर आपातकाल थोप दिया। दबाव ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 से 4 जजों ने आपातकाल में नागरिकों की स्वतंत्रता समाप्त करने वाले इंदिरा सरकार के फैसलों को सही ठहराया और तानाशाही ऐसी कि जिन एक जज HR खन्ना ने इंदिरा गांधी का विरोध किया, उन्हें वरिष्ठता के बाद भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। न्यायपालिका पर प्रहार करते हुए इंदिरा के बेटे राजीव गांधी ने भी तुष्टीकरण के लिए शाहबानो मामले में न्यायालय का फैसला पलट दिया। सिर्फ न्यायालय ही नहीं, बल्कि कांग्रेस ने देश के चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा। संविधान को जेब में रखकर घूमने वाले कांग्रेसी नेताओं ने हमेशा इसे अपनी जागीर समझा। इंदिरा गांधी ने खुद को बचाने के लिए संविधान में 38वां, 39वां, 40वां, 41वां और 42वां संशोधन करके लोकतंत्र को कैद करने की कोशिश की। शर्मनाक था कि मनमोहन सरकार में ही कोर्ट ने CBI को पिंजरे में बंद तोता कहा था। सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस आज भी देश को बांटने के लिए तुष्टीकरण के हथियार से संविधान को दांव पर लगा रही है। कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सरकारी ठेके में 4% और आवास योजना में 15% आरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही तेलंगाना में भी अल्पसंख्यकों के लिए OBC कोटे में से आरक्षण देने की घोषणा की गई। नेहरू, इंदिरा, राजीव से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस में एक बात जो कभी नहीं बदली, वो ये कि संविधान और संवैधानिक संस्थाएं तब तक ठीक हैं जब तक वो सत्ता के रास्ते में बाधा न बने, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं। आज जब ये संस्थाएं आजाद हैं, स्वतंत्रता से अपना काम कर रही हैं, दोषियों को सजा मिल रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक हो जाता है। भविष्य में कभी देश और लोकतंत्र ऐसे हालातों से न गुजरे, इसलिए हमें आज शपथ लेनी होगी कि ना तो देश में अब आपातकाल लगने देंगे और न ही कभी कांग्रेस को मौका देंगे।